सुबह का वक्त था। देहरादून के पुराने डाकघर की दीवारों पर धूप की हल्की किरणें पड़ रही थीं। डाकिया रामलाल अपनी पुरानी साइकिल तैयार कर रहा था। वही साइकिल जिससे वो पिछले 35 सालों से खत बांट रहा था। उसके हाथों में एक पुराना पीला लिफाफा था, जिस पर लिखा था, श्रीमती सविता वर्मा, हिल रोड कॉटेज, मसूरी। लेकिन यह खत बाकी खतों जैसा नहीं था। यह उसके पास पिछले 22 सालों से पड़ा था, कभी पहुंचा ही नहीं पाया, क्योंकि उस पते पर कोई सविता वर्मा कभी मिली ही नहीं। रामलाल कई बार कोशिश कर चुका था, कभी बारिश में, कभी बर्फबारी में, लेकिन हर बार वह कॉटेज बंद मिलती थी। लोग कहते थे, वो घर तो बहुत सालों से वीरान पड़ा है, पर आज कुछ था जो उसे मजबूर कर रहा था कि वो फिर से वही रास्ता ले। शायद दिल कह रहा था, इस बार कोई तो होगा जो उस खत का जवाब देगा। रास्ते में उसे एक लड़की मिली, लगभग 22 से 23 साल की, साधारण सलवार सूट में। उसने पूछा, बाबा, क्या आप हिल रोड कॉटेज का रास्ता बता सकते हैं? रामलाल हैरान हुआ। बिटिया, वही तो मैं भी जा रहा हूं, लेकिन तुम वहां क्यों? लड़की मुस्कुराई। वहां मेरी मां रहती थी, सविता वर्मा। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वही नाम था, वही पता, वही खत। दोनों पहाड़ी रास्ते पर चलने लगे। हवा में ठंडक थी और रास्ते में देवदार के पेड़ खड़े थे, जैसे कोई पुरानी कहानी सुन रहे हों। चलते चलते लड़की ने बताया, माँ मुझे बचपन में छोड़ गई थी। मुझे अनाथालय में पाला गया। बस एक दिन किसी ने बताया कि मसूरी में एक पुराना घर है, जहां शायद मेरी माँ रहती थी या रहती थी। रामलाल ने खत को कसकर पकड़ा। उसके होंठ कांपे। बिटिया, तुम्हारी माँ के नाम एक खत है मेरे पास, बहुत पुराना। लड़की की आंखें भर आईं। क्या मैं देख सकती हूँ? कॉटेज के दरवाजे पर जंग लगे ताले को तोड़ा गया। अंदर सब धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। एक कोने में पुरानी तस्वीरें थीं, एक जवान औरत की और एक छोटी बच्ची की गोद में। लड़की ने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई। ये मैं हूं, और ये मेरी माँ। रामलाल ने धीरे से खत खोला। खत पर तारीख थी 12 मई 2003। खत की लिखावट साफ थी, लेकिन हर शब्द जैसे किसी अधूरी तड़प से लिखा गया हो। मेरे प्यारे अर्जुन, अगर कभी ये खत तुझे मिले तो जान लेना कि मैंने तुझसे नफरत नहीं की। मैं उस वक्त मजबूर थी। मैं तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए उसे अनाथालय भेज रही हूं, क्योंकि मेरे पास अब सिर्फ 2 महीने की जिंदगी बची है। डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर आखिरी स्टेज पर है। अगर मैं न रहूं तो उसे बताना कि उसकी मां ने उसे छोड़ा नहीं, बचाया था। खत पढ़ते पढ़ते लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। रामलाल की आंखें भी नम हो गईं। खत के आखिर में एक लाइन थी, अगर कभी मेरी बेटी ये खत पढ़े तो उसे कहना वो अपने पिता को ढूंढे। वो उसी डाकघर में हर साल आता है। लड़की ने चौंक कर पूछा, पिता? वो जिंदा हैं? रामलाल ने धीरे से कहा, हाँ, अर्जुन वर्मा। वो हर साल आते हैं यहाँ, इसी खत की उम्मीद में। अगले दिन दोनों डाकघर पहुंचे। रामलाल ने कहा, आज भी वो आएंगे बिटिया? आज 12 मई है। दोपहर के करीब एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। सफेद बाल, हाथ में एक गुलाब का फूल। वो हर साल वही फूल लाता था और पूछता था, क्या कोई खत आया सविता के नाम? रामलाल ने उस लड़की को देखा और कहा, अर्जुन बाबू, इस बार खत आया है, पर देने वाला मैं नहीं, कोई और है। लड़की उनके सामने आई। दोनों की आंखें मिलीं। एक बाप जिसने कभी अपनी बेटी को नहीं देखा था, और एक बेटी जिसने कभी अपने पिता को नहीं जाना था। अर्जुन की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो कांपती आवाज में बोला, तुम सविता की बेटी? लड़की ने सिर झुका लिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। पूरा डाकघर सन्न था। बस दीवार पर लटकी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद अर्जुन ने जेब से एक छोटा डिब्बा निकाला। उसमें वही चांदी का लॉकेट था जो सविता ने अपनी आखिरी रात बेटी के गले में पहनाया था। ये तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। लड़की ने लॉकेट खोला। अंदर एक फोटो थी, सविता, अर्जुन और एक नन्ही बच्ची। उस पल जैसे वक्त ठहर गया। रामलाल ने चुपचाप आसमान की ओर देखा। सूरज की किरणें फिर वही दीवार छू रही थीं, जैसे सुबह को। शायद कहीं ऊपर सविता मुस्कुरा रही थी। उस दिन डाकघर के पुराने रिकॉर्ड में एक नई एंट्री जोड़ी गई। आखिरी खत डिलीवर किया गया 22 साल बाद। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी चैनल एआई स्टोरी हब को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।